भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो हमने अब तक ये समझ लिया है कि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म क्या होते हैं, ढंग से समझ लिया है तो हम अपनी दुनिया के निर्माता स्वयं बन सकते हैं, हम अपने भाग्य विधाता, क्योंकि असल में हम अपना भाग्य खुद ही लिख ही रहे हैं, कोई और हमारा भाग्य नहीं लिख रहा है। ऐसा मतलब जैसे चित्रगुप्त हमारे मन में बैठे हुए हैं, वैसे ही ब्रह्मा भी हमारे मन में ही बैठे हुए हैं। हमसे जो कर्म हम कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा भाग्य अपने हिसाब से बनता चला जा रहा है। तो एक दार्शनिक का मत है कि ये संसार निष्प्राण है, संसार में एक्चुअल में कोई प्राण वस्तु नहीं है, इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बन जाता है। और यही वास्तव में सत्य भी है, क्योंकि चेतन जो कुछ है वो जीव है। संसार में बाकी पदार्थ जो हैं, आप जो देखते हैं मिट्टी या पंचतत्वों से बना हुआ शरीर भी, ये सब जड़ हैं। संसार में चेतन केवल जो है वो जीव है, और चेतन में, चैतन्य पदार्थ में ये योग्यता है, ये एबिलिटी है कि वो जड़ का जैसे चाहे उपयोग कर ले। ठीक है ना। सामने मिट्टी रखी हुई है तो कुम्हार उससे चाहे घड़ा बना ले, चाहे दिया बना ले। सुनार के सामने सोना रखा है, वो उससे हाथ का कंगन बना ले, या गले का हार बना ले, या कान का आभूषण बना ले, जो चाहे बना ले, सोना सोना है उसके लिए। तो ऐसे ही ये संसार जड़ है। दर्जी के हाथ में सुई है और कपड़ा है, वो चाहे कुर्ता बना ले, चाहे पैजामा बना ले, चाहे शर्ट बना ले, चाहे पैंट बना ले। ऐसे ही संसार हमारे सामने रखा हुआ है, उसमें सत रज तम तीनों का मिक्सचर है, मिश्रण है, बना हुआ है। वो चुनने वाला आदमी अपने मर्जी से उसमें से वस्तु चुनता है। बाग में कीचड़ भी है, गंदगी भी है, फूलों की सुगंध भी है, कीड़े कीचड़ में घुस जाते हैं, भंवरा फूल पे मंडराता रहता है, मधुमक्खियाँ उसी फूल में से रस निकालती हैं, शहद निकाल लेती हैं। तो सबको अपनी इच्छित वस्तु जो आप चाहिए वो मिल जाता है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। हम ये कहते रहे कि साहब मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये, कोई आपको आके देगा थोड़ी है। तो सब कुछ सब पड़ा हुआ है, आप लीजिए, उठाइए, ले लीजिए। एक किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो वो तो आपका प्रारब्ध है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो वो आपका पुरुषार्थ है, आपने कर्म नहीं किया। गरीब पैदा होना आपकी चॉइस नहीं थी, बट गरीब मरना आपकी चॉइस थी, आपने किया ही नहीं काम। आप ज़िंदगी भर अपनी गरीबी का रोना धोते रहे। वरना वही एक गरीब होता है जो कहता है कि साहब मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मैं तो क्या करूँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। वहीं दूसरा एक ऐसा है जो गरीब पैदा होता है और प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, और बिजनेसमैन बन जाता है, मिलेनियर बन जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उदाहरण टाइम में तो इस तरीके के उदाहरण बहुत जल्दी निकल के आ रहे हैं लोगों को, कि बहुत जो नॉर्मल से शुरू करके और बहुत ही टॉप तक जा रहे हैं। राइट। तो चमगादड़ और उल्लू रात में भी प्रकाश फैलाते हैं, मधुमक्खियों को घास के बीच मिठाई के ढेर मिल जाते हैं, सांप को ओस में भी विषवर्धक तत्व मिल जाते हैं, ओस में से निकाल लेता है वो अपने विष बढ़ाने के तत्व। तो ये त्रिगुणमयी प्रकृति है। त्रिगुणमयी मतलब सत्य रज और तम से मिली हुई जो प्रकृति है, उसमें सारी वस्तुएं मौजूद हैं। दुकान पे खट्टा मीठा नमकीन तीनों तरह का सौदा बिकता है। जो ग्राहक जैसा आता है अपनी मनपसंद का सामान खरीद लेता है। दुकानदार थोड़ी उसको अपने मन से दे देता है कि तुम आए हो तुम्हें ये दूंगा, तुम आए हो तुम्हें वो दूंगा, है ना। तो ऐसे ही अगर आप ईश्वर को समझें तो ईश्वर दुकानदार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी दुकान में किसी स्टॉक की कोई कमी नहीं है कि अरे साहब आपसे पहले वाले आए थे, मिठाई ले गए, अब आपको मिठाई नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबको मिठाई चाहिए, मतलब सबको सुख चाहिए, सबको सुख मिलेगा। लेकिन दुख रखा हुआ है, आप दुख उठा रहे हैं तो वो मना, जैसे दुकानदार आपको मना नहीं करता। दुकानदार कभी आपको मना करता है? मान लीजिए उसे पता है कि कोई चीज़ भाई ये बहुत मिर्च मसाले वाली है, ये आप मत खाइए, खाने से नुकसान होगा, ये उसका अपना मन हो सकता है, लेकिन वो आपको नहीं कहेगा। हो सकता है आपको वही पसंद हो, किसी आप तीखा का पसंद करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता। हो सकता है दुकानदार को स्वयं पसंद नहीं है, लेकिन वो आपको मना नहीं करेगा। ऐसे ही ईश्वर दुकानदार हैं, उनके पास सब सुख सब कुछ सारा गोदाम में भरा हुआ है, और किसी चीज़ का स्टॉक ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए। कोई स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होता है। माता ने
षटरस व्यंजन तैयार कर रखे हैं जिस बच्चे की जो जो रुचि है। तो यहाँ पर माता कहने का मतलब गुरुदेव का गायत्री माता से है। षटरस व्यंजन मतलब सारे व्यंजन, 6 तरह के व्यंजन तैयार कर रखे हैं, जिसकी जो रुचि है वो खुशी खुशी खा सकता है। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने की बात बस ये है कि ईश्वर अपनी बनाई प्रकृति में भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। अपनी बनाई प्रकृति मतलब जो सामान रख दिया है बना के, वो भी उनका बनाया हुआ है, आप भी उनके बनाए हुए हैं, बालक हैं। लेकिन आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। वो उसमें आपसे ये नहीं कहते, वो उसकी शिक्षा अलग तरीके से देते हैं जो हम प्रारब्ध में समझ चुके हैं। जैसे कि आप अपने आप जब खट्टा खा लेंगे तो खट्टे डकार आएंगे, जब ज़्यादा तला भुना खा लेंगे एसिडिटी हो जाएगी, तो वो स्वतः है ना। त्रिगुणामयी प्रकृति के दोनों पहलू मौजूद हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफ़ेद, एक धर्म दूसरा अधर्म, एक सुख दूसरा दुख। चुनाव में भी पूरी पूरी आज़ादी है, जो चाहो चुन लो। दुनिया का असली रूप क्या है ये प्रारंभ में ही बताया जा चुका है। असली रूप सुखमय है, दुनिया का भी और जीव का भी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, वही चेतन है। वो जीव चाहे वो जानवरों के, आप पूरी प्रकृति में देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर चीज़ें आपको दिखता है कि ये मूवमेंट है, वो सब चेतन है। वो चाहे वृक्ष ही क्यों ना हो, ये पेड़ पौधे हैं, हम भी कभी हो सकता है इन योनियों में रहे होंगे, तो इनमें भी जीव है। जो कुछ स्वतः बढ़ रहा है, स्वतः बढ़ सकता है, अपने आप को बढ़ा सकता है, वो सब चेतन है। उसके अलावा सब जड़ है। तो असली स्वरूप जीव का भी चेतन अमल सहज सुख राशि है। संसार क्योंकि ईश्वर ने बनाया है वो भी सुखमय है। चुनाव हमारा है, हम जैसा चाहें चुन लें। तो ये एक तात्विक व्याख्या है। तत्व दृष्टि अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस सुखमय संसार में मैं सुखमय जीव, इसके साथ दुख कहाँ से आया। क्योंकि हम यात्रा जो करते हुए चले आ रहे हैं उसमें ऐसा दुख हमने किसी को दे दिया था और उसके फलस्वरूप वो हमने अपने लिए बना लिया है, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये आप प्रारब्ध कर्मों वाला जब पहला और दूसरा वीडियो अगर देख लेंगे, यदि आपने ना देखा हो तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसको अगर आप देख लेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिर इस सुखमय स्वरूप में दुख, सुखमय संसार में दुख आ कहाँ से जाता है, जब ना जीव दुखमय है ना संसार दुखमय है। हमने क्रिएट कर लिया खुद, पहले चुन लिया हमने वहाँ जाके, क्योंकि रखा हुआ था कहीं पे। व्यवहारिक दृष्टि से हर व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। एक व्यक्ति चोर है, उसके मानसिक आकर्षण से बहुत से चोरों से उसकी मित्रता हो जाएगी। आप देखिए चोर के मित्र कौन होंगे, चोर ही मिलेंगे। आप घूमते रहिए, उन्हीं लोगों में वो घूम रहे होंगे, लेकिन आपसे उनकी मित्रता कभी नहीं होगी, क्योंकि आपका वैसा मानसिक वो नहीं है। और जेल में, समाज में, घर में, सब जगह उसे चोरी की चर्चा मिलेगी। वो जहाँ बैठेगा तो उसको चोरी के नए नए तरीके मिलते रहेंगे। अरे अच्छा, इस तरह से भी की जा सकती है, अच्छा रात में घुस के भी की जा सकती है, अच्छा फलाना आदमी वहाँ गया हुआ है, उससे घर में चोरी की जा सकती है। तो उसको हर जगह वही चर्चा मिलेगी। घर वाले उससे बात करेंगे तो चोरी की बात करेंगे, है ना। भले ही घर वालों को पता ना हो, बट वो चर्चा चोरी की कर रहे होंगे, कहीं और चोरी की चर्चा हो रही है। तो क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो वही चीज़, उसका मन उसी में लगा हुआ है, इसलिए वो हर जगह चोरी की चर्चा, चोर मित्र, हर जगह वो पेपर पढ़ेगा तो उसमें भी उसे चोरी की खबर मिलेगी। वो हर जगह, वो टीवी देखेगा उसमें भी चोरी खबर चल रही होगी, मूवी देखेगा उसमें भी चोरी हो रही होगी, वो कुछ भी कर रहा होगा उसमें हर जगह उसे चोरी ही चोरी दिखाई देगी, क्योंकि वो वही चीज़ आकर्षित कर रहा है, उसे चाहिए वही। जैसे अगर आप आज के टाइम में कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं ऑनलाइन, आप उसे एक बार सर्च कर लीजिए तो वहाँ आपका वो डाटा चला जाता है कि आप इस तरह की चीज़ हो। उसके बाद आप कोई भी साइट खोलिए, वहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐड या डिस्क्रिप्शन, कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने, ये बात बिल्कुल सही है। आप एक बार करेंगे तो वो समझ जाता भी आपकी मानसिक स्थिति ये है, आपको ये वाली चीज़ ही देखनी, वो वही दिखाता रहेगा फिर आपको। जो लोग आध्यात्मिक चैनल देखते रहते हैं, जो लोग भगवत चर्चा देखते रहते हैं, उनको वो दिखाया जाएगा। जो और कुछ देखते रहते हैं, जो स्टूडेंट हैं उसको साइंस का दिखाता रहेगा। जो एक बार इन्वेस्टमेंट के कुछ चर्चा देख रहा है उसको इन्वेस्टमेंट का बार बार अलग अलग वीडियो सजेस्टेड आता रहेगा।
अब उसमें चोरी की जो चर्चा हो रही होगी उसमें कोई हो सकता है उसको अच्छा बता रहा होगा, कोई बुरा बता रहा होगा। हो सकता है कि माता बता रही है कि चोरी बुरी है, स्त्री कह रही है कि नहीं नहीं अच्छा है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि भाई पैसा तो आ जाएगा, कम से कम मेरे हार बन जाएंगे, है ना। कोई चोरी का समर्थन करेगा, कोई विरोध करेगा, बट चर्चा होगी उससे वही। घर से बाहर निकलने पे उसके परिचित लोग जब उससे मिलेंगे तो उसके पेशे चोरी के बारे में ही भला बुरा वार्तालाप कर रहे होंगे। उन्हें पता हो या ना पता हो, बट उसके बारे में कोई भला कह रहा होगा, कोई बुरा कह रहा होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी अच्छा ही कह रहा होगा, बट चर्चा वही हो रही होगी। चर्चा में जो प्रधानता होगी, जो मूल विषय होगा, वो चोरी होगा। अपने साथी चोरों से मिलेगा तो वही, तब तो बातें हैं ही, तब तो चोरी की चर्चा ही होगी कि भाई यहाँ मैंने चोरी कर ली, मैंने वहाँ कर ली, उसको जेल हो गई, फलाने को जेल हो गई, फलाना पकड़ा गया, फलाना नहीं पकड़ा गया। तो जेल में भी चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ मिल बैठेंगे। जेल में अलग अलग प्रकृति के अपराधी आते हैं, बट चोर जोर जो होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, जो मर्डरर होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, सब एक साथ आ जाएंगे। अपने प्रिय विषय की बातें खूब घुल घुल कर करेंगे। इस प्रकार उस चोर के लिए ये सारा संसार चोरी की धुरी पे नाचता हुआ दिखाई देगा। उसे दिखेगा भाई साहब इस संसार में चोरी ही है, सब चोरी ही करते हैं, सब चोरी की बातें करते हैं, अच्छी करें या बुरे करें। उसको विश्व का सबसे बड़ा काम चोरी दिखाई पड़ेगा। अन्य बातों की ओर उसका ध्यान बहुत ही स्वल्प जाएगा। बाकी कुछ मतलब थोड़ा बहुत दिख गया तो दिख गया, बाकी मेन उसको चोरी दिखेगा कि साहब संसार में मेन जो धुरी है वो चोरी है, बाकी सब इसके अलावा इसका फल निकलता है जो भी निकलता है। अन्य कारणों पे उसकी उपेक्षा दृष्टि ही पड़ेगी। अगर मान लो कोई अच्छा काम कोई कर रहा है, कोई उसे ये कह दे कि भाई मेहनत से कुछ कमा लो, ये वो कहेगा अरे मेहनत से कमाने में क्या है, जितना एक दिन में कमाते हैं, जितना एक महीने में कमाता होगा उतना तो मैं 1 घंटे में साफ कर देता हूँ। तो वो उसकी ये वाली स्थिति रहेगी। इसी प्रकार व्यभिचारिणी व्यक्ति की दृष्टि में संसार की संपूर्ण स्त्रियां वेश्याएं, व्यभिचारिणी, कुमारगामिनी दिखाई देंगी। उसी प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें खिंच खिंच कर उसके पास जमा हो जाएंगी। संगी साथी उसी प्रकार के मिल जाएंगे। उसके मस्तिष्क में सबसे बड़ा प्रश्न काम वासना संबंधी ही खड़ा होगा। नशेबाज अपने स्वभाव के भाई वृंदों को समेटकर अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। माता उसे स्नेह भाजन मानती है, माता के लिए प्यारा पुत्र है। पिता आज्ञाकारी पुत्र मानता है। गुरु सुयोग्य शिष्य समझता है। मित्र हंसोड़ साथी समझते हैं जो हंसी मजाक करता है। स्त्री प्राणवल्लभ मानती है। पुत्र उसे पिता समझता है। शत्रु वध करने योग्य समझता है। दुकानदार ग्राहक समझता है। नौकर मालिक समझता है। घोड़ा सवार समझता है। पालतू सुग्गा उसे कैदी बनाने वाला जेलर दिखता है कि ये जेलर है। पेट रखने का बहुत शौक है तो ये भी एक उसकी वो है कि वो आपको ये समझता है। और खटमल पिस्सू उसे स्वादिष्ट खून से भरा हुआ कोठा समझते हैं कि ये खून भरा हुआ है, इसमें आराम से इसका खून चूसूंगा। यदि इन सभी संबंधियों की माता पिता गुरु मित्र स्त्री पुत्र शत्रु दुकानदार नौकर घोड़ा सुग्गा खटमल पिस्सू आदि की मानसिक भावनाओं का चित्र आपको दिखाया जा सके तो आप देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में ये सब संबंध कैसी कैसी विचित्र कल्पना लिए हुए हैं। अगर अब आप समझिए ये जितना कुछ बताया इसका अगर फोटोग्राफी की जा सके, इसका अगर चित्रकार कोई बढ़िया हो तो वैसे ही चित्र खींच देंगे। अगर वो चित्र दिखाया जा सके तो आपको समझ में आएगा कि आपके बारे में क्या है हिसाब किताब, लोगों का मतलब कितने डिफरेंट रूप हैं आपके दिखाई दे रहे हैं, तब वो आपको समझ में आएगा अगर उसका चित्रण करवाया जा सके किसी चित्रकार से। ऐसी विचित्र कल्पना किए होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। इनमें से एक भी कल्पना ऐसी नहीं है जो आपके व्यक्तित्व को ठीक ठीक प्रकट कर दे। वो तो आप ही जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है। जो उस व्यक्ति के ठीक ठीक पूरे स्वरूप को प्रकट करती हुई ऐसी कल्पना नहीं बन पाएगी जिसे उससे जितना एवं जैसा काम पड़ता है वो उसके संबंध में वैसी ही कल्पना कर लेता है। तमाशा तो ये है कि वह मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में ऐसी ही कल्पना किए हुए है। सबसे बड़ी बात ये अभी मैंने कहा ना कि स्वयं जानते हैं। अब आप आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि तमाशा तो ये है कि वो व्यक्ति स्वयं भी अपने बारे में ऐसी ही कल्पना किए हुए है। मैं वेश्या हूँ, लखपति हूँ, वृद्धा हूँ, पुत्र रहित हूँ, कुरूप हूँ, गणमान्य हूँ, दुखी हूँ, बुरे लोगों से घिरा हूँ इत्यादि नाना प्रकार की कल्पनाएं हमने कर रखी हैं और उस कल्पना लोक में जीवन भर व्यक्ति विचरण करता रहता है। जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब की कल्पना कर लेते हैं वैसे ही मन भी अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर
अपने संबंध में एक लंगड़ी लूली कल्पना कर लेता है। वो स्वयं भी अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानता। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप तत्व दृष्टि डेवलप कर लेंगे तो आप आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम आत्मस्वरूप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे लोग कल्पना बना रहे हैं वैसे हम भी बना रहे हैं। कई बार तो हम दूसरों के कहने के आधार पर बना लेते हैं अपनी कल्पना, और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। इस मर्म को यदि वह किसी दिन समझ पाए तो जाने कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणा बना रखी है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि ये समझना कि अब तो दुनिया पहले बड़ी अच्छी थी, सतयुग में बड़े अच्छे लोग थे, त्रेता में फिर थोड़े और कम हो गए, और द्वापर में और कम, और कलयुग में तो साहब धर्म बचा ही नहीं है, अब तो बेईमानी का बोलबाला है, ईमानदारी का युग चला गया, दुनिया बहुत बुरी है। ये सब कहते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है कि ये जगत कल्पतरु है। मैं इसको एक छोटी सी कहानी से आपको समझा देता हूँ। तो मतलब कहानी हालांकि कहानी ही है, लेकिन आपको इससे समझ में आ जाएगा कि जगत में आपको क्या मिलता है। जो सगल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नहीं की हम बात कर रहे थे। एक व्यक्ति एक बार गुजर रहा था एक जंगल से कह लीजिए, और एक पेड़ के नीचे बैठा। अब वो उस पेड़ के नीचे बैठा तो उसने कहा कि अरे वाह यार, कितनी ठंडी मस्त हवा चल रही है, लेकिन प्यास बहुत लग रही है, अगर पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। जैसे ही उसने ये कल्पना की कि पानी मिल जाता, पानी का गिलास आ गया। मैं कहा अरे वाह यार, ये तो पानी का गिलास आ गया। पिया, बोले वाह कितना ठंडा बढ़िया अच्छा जल था। प्यास तो मिट गई, लेकिन यार थोड़ा सा खाना भी मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता। ने जैसी कल्पना की, भाई साहब एकदम बढ़िया पकवानों की भरी थाली आ गई। उसने खाना खाया, उसने कहा कि यार ये तो बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, इतना बढ़िया खाना और इतना ठंडा जल पी के तो नींद आ रही है, बस यहीं एक बिस्तर लग जाता ना, आनंद हो जाता जीवन का। बिस्तर लग गया, तुरंत एकदम बढ़िया चारपाई आ गई, बिस्तर एकदम लगा हुआ। मैंने कहा वाह यार, ये तो गजब मामला है, क्या हिसाब किताब है। सो गए मज़े से। जैसे लेटा वैसे ही उसे ख्याल आया कि यार लेकिन ये तो जंगल है, ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और शेर आए और मुझे खा जाए। तो शेर आया, उसे खा गया। तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो पेड़ कल्प वृक्ष था। मतलब अब ये इसका आध्यात्मिक विवेचन देखिए। वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो पेड़ कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के नीचे आप जो कल्पना करेंगे वही हो जाएगा, वही सामने आ जाएगा। पानी की कल्पना की, पानी आ गया। भोजन की कल्पना की, भोजन आ गया। बिस्तर की कल्पना की, बिस्तर आ गया। शेर की कल्पना की, शेर आ गया। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि लेकिन उसने तो ऐसी कल्पना की थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर आ जाए। वो ना हो जाए नहीं सुनता, ऐसा ना हो जाए भी मन शंका में भी कल्पना तो कर ही रहेगी ना, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुख मेरे ऊपर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धोखा मेरे साथ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चोरी मेरे घर में हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गाड़ी चल रही एक्सीडेंट हो जाए। ये सब वो ना नहीं सुनता, वो जो आप कल्पना कर रहे हैं वो होता चला जा रहा है। तो ऐसे ही ये संसार जिसमें आप बैठे हुए हैं ये पूरा कल्प वृक्ष है। यहाँ जो आप कल्पना करते जा रहे हैं वही होता चला जा रहा है। आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा, मैंने इसका खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, तब मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ये 100% सही है। इसे आप चाहे गीता का उपदेश माने, क्योंकि गीता में भी ये चीज़ कही गई है, चाहे आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन माने। एक बहुत फेमस बुक है द सीक्रेट, आप उसका सिद्धांत मान सकते हैं, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी माने, बट ये होता है। गुरुदेव की भी पुस्तक है संकल्प से सिद्धि। हाँ, गुरुदेव की संकल्प से सिद्धि बुक हम लोग बहुत जल्दी ही लेके आएंगे। वो भी बहुत अच्छी बुक है, और रियली अगर इन सब चीज़ों को समझ लिया तो मतलब कुछ और जानने की जरूरत। और संकल्प से सिद्धि ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हिंदी में संकल्प से सिद्धि ही कहते हैं। तो आप जो संकल्प कर लेंगे वो होता चला जाएगा। आप कहेंगे दुनिया बेईमान है, दुनिया बेईमान हो जाएगी। आप कहेंगे दुनिया ईमानदार है, दुनिया ईमानदार हो जाएगी। तो ये दुनिया जो है वो दर्पण है, आईना है, शीशा है।
आप जैसी कल्पना कर लेंगे वैसा दिखेगा। आप स्वयं को कुरूप कल्पना कर लेंगे, आप कुरूप दिखेंगे। स्वयं को आप अच्छा महान इंसान कल्पना करेंगे तो वही, इसीलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत मानिए। आप अपने आप को, आप देवता हैं, आप अपने आप को देव मानिए। आप अपने आप को कभी राक्षस मत मानिए। आप जो मानेंगे, क्योंकि आप जो मानेंगे वही हो जाएंगे। वो हमेशा कहते हैं व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही वो हो जाता है। तो आप सबसे पहले अपने विचार परिवर्तन करिए। और यहाँ उन्होंने यही बात कही है कि आत्मोन्नति के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप दूसरों की भी वैचारिक सहायता करिए। अगर आप दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो आप भी ऊपर उठेंगे। यहाँ पे त्रिगुणमयी जो प्रकृति है उसमें सत, रज और तम तीनों गुण मिले हुए हैं। आपको यहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ आपकी समकक्षा में हैं, मतलब जहाँ आप हैं उसी लेवल पर हैं। कुछ आपसे नीचे हैं, कुछ आपसे ऊपर हैं। और ये भी सबके लिए अलग अलग है। कैसे, ये समझिए। डाकू के लिए चोर आगे वाली कक्षा में है, क्योंकि कम से कम डकैती तो नहीं डाल रहा वो, मतलब वो एक लेवल ऊपर उठ चुका है। वो भैया कम से कम आँख चुरा के चोरी कर रहा है। चोर के लिए जो नॉर्मल आदमी है वो क्या है, वो उससे आगे वाली कक्षा में है। तो अब ये बात आएगी कि क्या डाकू सबसे नीचे है? नहीं, डाकू के लिए सर्प उससे भी नीचे है। डस ले रहा है लोगों, क्योंकि हम जब प्रकृति की कल्पना करते हैं तो हम मनुष्यों से आगे नहीं सोचते, जबकि प्रकृति में सारे वो हैं। अब साधु के लिए आइए। साधु के लिए जो दूसरा साधु है वो तो समकक्षा में है, जो नॉर्मल आदमी है वो पीछे है। लेकिन जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं वो सबसे आगे हैं। और सबसे ये ऐसे चलते 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 पूरा वो जीवन मुक्त होना हम सबका अंतिम लक्ष्य है। जब तक हम परम पद को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम सब अपूर्ण हैं। अपूर्ण का मतलब सदोष, मतलब तब तक कुछ ना कुछ दोष उसमें मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि एक जो नॉर्मल आदमी है, जो चोर नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, वो क्या करता है, अपने परिवार की चिंता करता है कि भाई मैं इनके लिए वो करूं और किसी का बुरा ना करूं। एक साधु जो है वो क्या करता है, वो मानव मात्र की चिंता करता है। लेकिन जो तत्ववेत्ता है, जो जीवन मुक्त है, वो एक मनुष्य में, चींटी में, हाथी में, कॉकरोच में, किसी में कोई अंतर नहीं करता। उसके लिए सब बराबर हैं। यहाँ भगवान दत्तात्रेय का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आपको संसार में अंधकार दिखाई देता है। आपको मान लीजिए संसार में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तो आप क्या करेंगे? अंधकार को काटने के लिए दूसरा अंधकार तो नहीं फैलाएंगे ना। अंधकार को काटने के लिए प्रकाश आवश्यक है। सूर्य से आप शिक्षा ले सकते हैं। सूर्य क्या करता है, वो कभी अंधकार से लड़ाई नहीं करता, वो अपना प्रकाश फैलाता है। और जैसे जैसे वो प्रकाश फैलाता चला जाता है वहाँ पर सारी चीज़ें, अंधकार सारा चला जाता है। बादल आते हैं, वो बरसते हैं, अपने आप धरती का ताप कम हो जाता है। वो किसी से कुछ मांगते नहीं, वो देते रहते हैं। वो सूर्य अपना प्रकाश देता है, बादल अपना जल देते हैं। भगवान दत्तात्रेय की बात मैं कर रहा था। भगवान दत्तात्रेय जब तक जो है वो काला सफ़ेद दोनों देखते रहे, उन्हें दिखता रहा कि यार इसके अंदर ये बुराई, इसके अंदर ये कमी, अच्छाई भी थी, लेकिन वो होता रहा। उन्होंने कहा जब तक मैंने अपनी दृष्टि नहीं बदल ली तब तक मुझे कोई गुरु ही नहीं मिला, क्योंकि हर गुरु में कुछ दिन के बाद मुझे कोई कमी दिखाई देने लगती थी। उसके बाद उन्होंने कहा जब मैंने अपनी दृष्टि बदल ली तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो आप जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। उसके बाद तो उन्होंने लोमड़ी, सियार, चमगादड़, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली सबको गुरु बनाया। उन्हें ये दिखाई दिया कि सब में अच्छा क्या है। तो आप जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। आप अपने आप को अगर अच्छा बना लेंगे तो आपको वही जो चोर वाला एग्जाम्पल दिया, तो आपको सब अच्छे अच्छे दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको लगेगा सब धोखेबाज हैं, अब आप ये समझिए जिसको लग रहा है कि सब धोखेबाज हैं, वास्तव में वो स्वयं धोखेबाज है। उसने अपनी मानसिक स्थिति ही उसका वो चित्र खींच रही है। जिसको लग रहा है सब दुष्ट हैं, वास्तव में वो खुद दुष्ट है। जिसको लग रहा है कि सब अन्यायी हैं, इसको दंड देना चाहिए, वास्तव में वो सब क्या है, खुद अन्यायी है। आपको वो दिख रहा है जैसे आप खुद हैं। एक संत को सब संत दिख रहे होंगे। एक कामी को, जो एग्जाम्पल आया था, सारी स्त्रियां व्यभिचारिणी दिख रही होंगी। एक साधु पुरुष को सब साध्वी दिख रही होंगी। आप जैसे खुद हैं वैसा ही ये जगत आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें गलत कुछ है नहीं या वैसे लोग हैं नहीं, वो हैं और
अब आप समझिए कि आपको करना क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है, कैसे आप अपनी दुनिया स्वयं रच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे हैं, आप दुनिया अच्छी बनाना चाहते हैं, तो अच्छी बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, शिकायत करेंगे कि दुनिया बहुत ख़राब है, सब खराब हैं, या क्या करें, सारे ख़राब लोगों को मार डालें, या सारी खराबी ख़त्म करके दंड दें उनको। इनमें से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बोतल में हवा भरी हुई है और आप हवा को निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सामान भर दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, हवा निकल जाएगी। वरना एक हवा निकालेंगे दूसरी हवा भर जाएगी, जब तक आप उसको किसी और चीज़ से नहीं भरेंगे। तो अगर आपको लगता है कि दुनिया में बुरे लोग हैं, मतलब बुरे विचार हैं, राइट, लोग और वो तो कोई अच्छे बुरे होते नहीं, सब विचारों का हिसाब किताब है। आपको लगता है बुरे विचार हैं तो आप क्या करिए, उनको अच्छे विचारों से भर दीजिए। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और गुरुदेव और जितने भी ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उन्होंने किसी को दंड देने की बात ही नहीं कही। उन्होंने हमेशा अच्छे विचार फैलाए। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन भर वही फैलाते रहे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस वही फैलाते रहे, क्योंकि जब आप प्रकाश की तरह, सूरज की तरह प्रकाश फैला देंगे तो अंधकार को रहने का स्थान कहीं मिलेगा ही नहीं। तो जब आप अगर आप अच्छे विचार फैलाएंगे नहीं तो वो क्या होगा, वो बढ़ते चले जाएंगे। तो दंड, अब आप कहेंगे कि साहब अच्छा तो फिर ये मतलब इनको दंड दिया नहीं जाएगा क्या, आप चिंता मत करिए, उनके लिए उनका परिवार भी काफ़ी है, दंड देने वाले लोग भी बहुत मौजूद हैं, वो दंड देते रहेंगे। अगर कोई सड़क पे गलती कर रहा है तो उसको थप्पड़ मारने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो उसको बुला के बिठाएं कि देखो भैया ये दिक्कत थी, तुम ये लो, दूध पियो, पंखा डुलाए, सारी चीज़ें करें, ऐसे वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आप तो उस माता का आसन ग्रहण करिए जो पुत्र को अपनी छाती का रस निकाल के पिलाती है, ये गुरुदेव ने कहा है। आप वो बनिए। आप अगर चाहते हैं कि आप स्नेह भाजन बने तो आपको क्या देना पड़ेगा, स्नेह देना पड़ेगा। जो दंड देने का काम कर रहे हैं उनको दंड भी स्वयं भुगतना पड़ेगा, आप ये समझिए। वो आप देख चुके हैं प्रारब्ध में पहले ही। जो जैसा करता है वैसे ही काटता है, तो बो और काटो का सिद्धांत है, तो अच्छा बोएंगे तो अच्छा मिलेगा। तो कुल मिला के इस चैप्टर में गुरुदेव ने यही बताने का प्रयास किया है कि आप इस दुनिया को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। आप इसको त्रिगुणमयी प्रकृति है सब कुछ, मतलब ये कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कुछ है नहीं, बट आप जैसा क्रिएट करना चाहें, आप जैसा देखना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। क्योंकि भक्त के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि निज प्रभु में देखई जगत। तो वो क्या करते हैं, वो अपने प्रभु में ही देखते हैं, उनमें किसी को कुछ वो दिखता ही नहीं है। आप जाइए कई जगह मंदिरों में और वहाँ ये प्रक्रिया होती है, वो अपना प्रभु जी कह के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब में वो ये कहकर, शब्दों से कहकर ये एहसास कराने की, उनको आदत डालने की कोशिश की जा रही है कि सब में प्रभु ही हैं, सब में प्रभु ही हैं। बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज़ में इस तरीके का कल्चर है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर वो कहते हैं कि सबसे पहले जो भी आपको सामने दिखे साष्टांग दंडवत करना है। वो कहते हैं भाई साहब इसका क्या मतलब है, दंडवत करते रहते हैं तो 4-5 दिन बाद लिखेगा कि भैया सारा अहंकार खत्म हो गया। ग्रंथागार बना हुआ है बहुत बड़ा वहाँ पर शांति कुंज में। तो जब श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या वहाँ पर आए, बहुत यंग थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम पहले पढ़ाई करो। तो उन्होंने कहा कि लेकिन गुरुजी पढ़ाई तो हम करके, वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा लेकिन पढ़ाई तो हम पूरी करके आ रहे हैं। तो बोले बेटा अभी तुमने शिक्षा ग्रहण की है, अब तुम विद्या प्राप्त करो, ये यहाँ ग्रंथागार में रखी हुई है किताबें, इन्हें पढ़ो। तो वो मतलब ये स्वयं अपने उद्बोधन में बताते हैं डॉक्टर साहब कि फिर मैंने वो एक एक करके पढ़ना शुरू किया और जीवन का मर्म समझना शुरू किया। और आगे उनका उद्बोधन है, वो तो आप देख सकते हैं, खुद ही उन्होंने अपने शब्दों में बताया हुआ है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर एक और गुरुदेव का एग्जाम्पल आता है। एक बार एक व्यक्ति शांति कुंज में आया, तब बहुत मतलब पहले की बात है, उतने ज़्यादा लोग नहीं रहे होंगे। तो वो रोज़ कुछ ना कुछ लेके गुरुदेव के पास पहुँच जाएगी, गुरुदेव यहाँ पे ये परेशानी है, यहाँ पे ये दिक्कत है, इसके साथ ये दिक्कत है, उसके साथ वो परेशानी है। तो गुरुदेव रोज़ अपना सुनते थे। 4-5 दिन उन्होंने सुना, तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा बेटा तुम्हें कुछ अच्छा भी लगा यहाँ पर? उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, ये तो जितना मैं बता रहा हूँ इसके अलावा सब अच्छा ही अच्छा है। तो बोले बेटा तुम अच्छा वाला देखो खाली, है ना, वो ये खराब वाला रहने दो, इसको हम देख लेंगे, तुम वो अच्छा वाला देखो खाली। तो यहाँ बड़ा अच्छा पुस्तक में भी उन्होंने लिखा है कि है तो संसार में सब कुछ,
गुबरीले का कीड़ा जो है वो कहीं भी जाएगा, है ना, उसको विष्ठाई दिखाई देगी, उसको वो गोला बनाने के लिए वही चाहिए, है ना। और उसको अगर आप ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहाँ ना मिले तो वो परेशान हो जाएगा। अगर आप उसको एक ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहाँ फूल ही फूल है, फूलों की महक आ रही है, तो वो कहेगा भाई साहब बात तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ वो वाली बात नहीं है, वो महक नहीं है जो महक की उसको आदत पड़ी हुई है। तो आप इसी तरह से ये कहा गया कि आप अपना निकटवर्ती स्थान निर्धारित करें, अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, भ्रातृभाव, उदारता, स्नेह, दया, गुण का दर्शन का वातावरण तैयार कर लें। अपनी दृष्टि गुणग्राही बना लें, मतलब मैं गुण लूँगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो मैं जिसके अंदर जो गुण हैं वो गुण ग्रहण कर, गुणग्राही दृष्टि का मतलब ये कि जिसके अंदर जो गुण हैं वो गुण ग्रहण कर लूँगा। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं, तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको यही संसार नंदन वन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपान की तरह आनंददायक बन जाएगा। भले ही पड़ोसी लोग अपनी बुरी और दुखमयी कल्पना के अनुसार इसे बुरा और कष्टप्रद कहते रहें और समझते रहें, वहीं आप रह रहे होंगे, वहीं पड़ोसी उसको लग रहा है कि यहाँ तो साहब दुख ही दुख है, यहाँ तो सारा अधर्म का बोलाबाल है, अत्याचार है, अनाचार है, और आपको लगेगा यार ये तो स्वर्ग है, ये तो सतयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहीं नहीं है, ये सब हमारे अंदर ही हैं, हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा। जैसा हम निकालेंगे वैसा ही बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि वो वैसे वाले कपड़े पहन लेंगे तो सतयुग आ जाएगा। यही सतयुग आएगा, यही है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जो नारा दिया गुरुदेव ने वो इसीलिए कि आप अपनी मन स्थिति बदल लेंगे तो युग यहीं बदल जाएगा। तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। आगे एक अंतिम अध्याय इसका बचा है, दुख का कारण पाप नहीं है, ये हम लोग देखेंगे अगले अध्याय में। तब तक जगत के कल्याण के लिए एक बार शुभकामना प्रार्थना करेंगे और अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन।